जानवर चिड़िया मेरे जीवन में क्या महत्व है, उनका रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। अब ये समझो कि एक टाइगर के रख रखाव का एक वर्ष का खर्चा 9 करोड़ रुपये है। कितना होता है? एक टाइगर के पीछे 9 करोड़ गवर्नमेंट का खर्चा होता है। कितना महत्वपूर्ण जानवर होगा, है कि नहीं? अब इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्यों बचना चाहिए, क्यों इतने सेफ्टी इसको हम देते हैं, 9 करोड़ क्यों खर्चा करते हैं इसके पीछे? क्या है कि टाइगर जो है तो इकोसिस्टम का पिरामिड है। क्या है? पिरामिड सबसे ऊपर है, और जहाँ टाइगर है वहाँ पर्यावरण मेरा सुरक्षित है। किसी आदमी को सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जंगल में एक शेर यहाँ एक शेर इधर आ जाए, कोई हल्ला कर दे कि भागो भागो, शेर आ गया, छूट गया, यहाँ कोई दिखेगा क्या? जिस जंगल में टाइगर रहता तो वहाँ के पर्यावरण को अपने आप सेव कर देता, संरक्षित कर देता, है ना? महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आप बताओ, मान लो मधुमक्खी है, मधुमक्खी मेरे लिए दो पीछे रहेंगे सर, क्यों जरूरी मधुमक्खी? क्या करती है? कोई काटने आता है पेड़ को, तो जिस पेड़ में उनका चक्कर आता है उसी पेड़ को ना काटेंगे, बाकी तो काट ले जाएंगे। मान लीजिए इस पेड़ में है मधुमक्खी, तो उसको नहीं काटेंगे काटने वाले, और पेड़ों को तो काट देंगे ना। मधुमक्खी क्या काम है मालूम है ना? यदि मधुमक्खी पूरी धरती से खत्म हो जाए, यानी हिंदुस्तान से खत्म हो जाए, मतलब हिंदुस्तान की बात करो, तो आदमी 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में मानव ही खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों? परागण क्रिया पढ़े हो 10वीं बारहवीं में? ये सब छोटे बच्चे हैं। मधुमक्खी जो है तो 70% जितना खाद्योज वनस्पतियाँ हैं उनका क्या करती है? आपस में विवाह करवाती है। यही बात हम बात करेंगे आपसे, विवाह करवाती है, परागण क्रिया करवाती है, तब वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, तब गेहूँ चावल आटा ये सब पैदा होता है। अब मधुमक्खी जब खत्म हो जाएगी तो कौन परागण करवाएगा, है ना? परागण नहीं होगा, मेरे पास खाना। इसीलिए इस धरती में, इस पर्यावरण में जितने जीव हैं हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण, तो छोटा सा उदाहरण दिया हूँ, सभी जीव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको सबको बचाना चाहिए। और जब बचा, आज पूरा विश्व पर्यावरण के पीछे पड़ा हुआ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? पहले हम लोग थे, आप लोगों की उम्र के जब थे ना, बल्कि और बड़े हो गए थे, तो हम लोग बाहर चारपाई बिछा के, कहाँ है, कई बहुत सारी बीमारियों की वो जननी है। इसलिए हमको धरती को बचाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो पहले पैसा, घर बनवाने के पहले, गाड़ी खरीदने के पहले, अपने बच्चे के लिए संपत्ति बनाने के पहले मुझे पर्यावरण को बचाना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। वरना आज दिल्ली की हालत देख लो, भोपाल की हालत देख लो, कितना प्रदूषण बढ़ा है, जंगल कितना प्रदूषण बढ़ा है, वहाँ के बच्चे जहर पी रहे हैं, जहर, है ना? तो हम नहीं चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ों का सामना करे। हम लोग स्वयं थोड़ा थोड़ा करते चले, बचाते चले, तो आने वाली पीढ़ी को भी बहुत सी सुविधा रहेगी। ठीक है ना? क्यों सर? हम लोगों को, बच्चों को पर्यावरण के बारे में ज़्यादा